हेलो दोस्तों, राधे राधे। दी कलिवासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम गीता के 16वें अध्याय पर पहुंच गए हैं। तो आगे के 2 अध्याय और बचे हुए हैं। तो आइए 16वें अध्याय को जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया है इस अध्याय में। इस अध्याय का नाम है देवासुर संपद विभाग योग। और ये गीता हम आप सभी तक हिंदी में इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि संस्कृत का तो पढ़ना समझना बहुत ही कठिन है, इसलिए हिंदी में भेज रहे हैं ताकि इसको सभी लोग सुन सकें। जिसकी हृदय की इच्छा है गीता सुनने की, वो लोग संस्कृत की वजह से नहीं सुन समझ पा रहे हैं, तो हिंदी में मैंने इसको डाला है। आप सभी लोग इसको सुनकर और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सृष्टि में प्राणियों की 2 प्रकृति हैं, दैवी तथा आसुरी प्रकृति। सबसे पहले मैं दैवी प्रकृति के गुणों का वर्णन करता हूँ। जो प्राणी भय रहित निर्मल अंतःकरण वाला, तत्व ज्ञान हेतु ध्यान योग में निरंतर दृढ़ प्रतिज्ञ, दानशील, इंद्रिय निग्रही, भगवान देवता तथा गुरुजनों की पूजा और अग्निहोत्र कर्म करने वाला, वेद शास्त्र का पाठ पठन और भगवान के नाम गुणों का कीर्तन करने वाला, स्वधर्म से विचलित न होने वाला, अहिंसक, सत्यभाषी, मितभोजी, किसी को कष्ट न देने वाला, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करने वाला, कर्म भाव से पृथक, स्थिर मन स्थिति वाला, अनिंदक, दयालु, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न रखने वाला, शास्त्रों विरुद्ध आचरण में लज्जा अनुभव करने वाला, तेजस्वी, क्षमाशील, धैर्यवान, मन व शरीर से शुद्ध, देश भाव रो रहित तथा अहंकार न करने वाला, वह दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए लक्षणों से युक्त है। हे पार्थ, उपरोक्त लक्षणों के विपरीत दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान से पूर्ण जो प्राणी आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए लक्षणों से युक्त होता है, वह आसुरी प्रकृति वाला कहलाता है। हे अर्जुन, दैवी संपदा भवसागर से मुक्ति के लिए तथा आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। अतः तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए हो। हे पार्थ, इस लोक में प्राणियों का सृजन केवल दैवी और आसुरी प्रकृति को लेकर ही हुआ है। इनमें से दैवी प्रकृति का विस्तार तो तुमने सुन ही लिया। अब आसुरी प्रकृति वाले प्राणियों के लक्षण भी विस्तार पूर्वक सुनो। आसुरी प्रकृति वाले प्राणी को प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान नहीं होता, अतः उनमें न तो मन शरीर की शुचिता है, न श्रेष्ठ आचरण है और न ही सत्य भाषण है। आसुरी प्रकृति वाले प्राणियों का मानना है कि यह जगत आश्रयहीन, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर की कृपा के केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल काम ही सृष्टि के सृजन का कारण है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी नहीं। मिथ्या ज्ञान का अवलंबन करने वाले, जिनकी प्रकृति नष्ट हो गई है और जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अहित करने वाले, क्रूर कर्मों में रत पुरुष केवल जगत का विनाश अहित करने वाले होते हैं। ऐसे दंभ, मान तथा मद से युक्त पुरुष किसी भी प्रकार से पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अपने अज्ञान के कारण मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके तथा भ्रष्ट आचरण को धारण करके ही इस संसार में विचरण करते हैं। आसुरी प्रकृति के पुरुष मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोग को भोगने में तत्पर रहने वाले तथा केवल इतना ही सुख है कहकर सदा असंतुष्ट रहने वाले होते हैं। ऐसे पुरुष आशा की सैकड़ों फांसियों से आबद्ध, काम क्रोध के परायण होकर विषय भोग के लिए अन्यायपूर्वक धन संपदा को संग्रह करने में प्रयासरत रहते हैं। ऐसे पुरुष प्रायः यही विचार करते रहते हैं कि
मैंने आज यह वस्तु प्राप्त कर ली है और अब मैं इस मनोरथ को भी पा लूँगा। मेरे पास अब इतनी धन संपत्ति है, फिर इतनी हो जाएगी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और अब मैं उन शत्रुओं को भी मार डालूँगा। मैं ही ईश्वर हूँ और ऐश्वर्य का भोग करने वाला हूँ। मैं सभी इंद्रियों से युक्त, बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी तथा परिवार वाला हूँ। मेरे समान अन्य कौन है? मैं यज्ञ और दान करूँगा तथा आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान में फंसे हुए तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूपी जाल से जकड़े हुए तथा विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुरी प्रकृति के पुरुष भयंकर नरक में गिरने वाले होते हैं। आसुरी प्रकृति के स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के योगों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि से रहित यज्ञ करते हैं। ऐसे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के परायण पर निंदा करने वाले पुरुष अपने तथा दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से भी द्वेष करते हैं। आसुरी प्रकृति के ऐसे द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। वे मूढ़ मति मुझे प्राप्त न होकर जन्म दर जन्म आसुरी योनियों को ही प्राप्त होते हैं तथा फिर उससे भी अत्यंत नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक का शिकार होते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। हे आत्मा का नाश करने वाले होते हैं। अतएव इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इन तीनों नरकों से मुक्त पुरुष ही अपने कल्याण का आचरण करता है तथा परम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि के विपरीत अपनी इच्छा अनुसार आचरण करता है, वह ना तो सिद्ध को और ना सुख को तथा ना ही परम गति को प्राप्त करता है। अतएव हे अर्जुन, तुम भी कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र का अनुकूल आचरण करो, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित कर्म ही करने योग्य है। आइए अब हम लोग 16वें अध्याय का महात्म्य जानते हैं कि भगवान नीलकंठ माता पार्वती को क्या समझा रहे हैं कि इस अध्याय को पढ़ने सुनने से हम लोग का किस प्रकार भला हो सकता है। हे भगवान नीलकंठ, पार्वती बोली, श्री गीता जी के 16वें अध्याय का महात्म्य क्या है। देवी महादेव जी बोले, जो प्राणी श्री गीता जी के 16वें अध्याय का नित्य प्रतिदिन पाठ करता है, उसे किसी भी प्रकार हिंसक और भयंकर प्राणियों से भय नहीं रहता और अंततः मृत्यु के पश्चात वह परम पद को प्राप्त करता है। तो क्या इस अध्याय के महात्म्य को प्रकट करने वाली कोई भी कथा है भगवान? अवश्य देवी, सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गुजरात में सौराष्ट्र नामक नगर में खड़गबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका अरिमर्दन नाम का एक हाथी अत्यंत मदमस्त तथा उपद्रवी था। एक दिन अरिमर्दन ने इतना उपद्रव मचाया कि वह किसी के भी बस में न आया। उस पर खूब अंकुश और भालों के प्रहार किए गए, किंतु वह उन प्रहारों से और भी उपद्रव मचाने लगा। पूरे नगर में कोहराम मच गया। उसी समय नगर के बाहर स्थित एक तालाब में स्नान करके एक महात्मा नगर में प्रवेश कर रहे थे। जिस मार्ग से महात्मा नगर में प्रवेश कर रहे थे, उसी मार्ग पर उस हाथी का उपद्रव मचा हुआ था। महात्मा को उस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए देखकर लोगों ने उन्हें आगे जाने के लिए बहुत समझाया कि इस मार्ग पर हाथी ने कोहराम मचाया हुआ है, किंतु महात्मा पर किसी के समझाने का कोई प्रभाव न पड़ा।
वे निर्भय होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते ही गए। जब महात्मा हाथी के निकट पहुँचे तो लोगों ने आश्चर्य से देखा कि जो हाथी उपद्रव मचा रहा था और अपने सामने आने वाले लोगों को कुचल डालता था, वही हाथी अब महात्मा के आगे एकदम शांत हो गया था। यही नहीं बल्कि वह सूंड बढ़ा बढ़ाकर महात्मा जी के चरणों की धूल अपने मस्तक पर डाल रहा था। तब महात्मा जी ने अपने कमंडल से अभिमंत्रित जल उस मदमस्त हाथी के ऊपर डाला तो वह हाथी तुरंत गज यौन से मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु के परम धाम को प्रस्थान कर गया। यह दृश्य देखकर जब राजा के मंत्रियों ने इसकी सूचना उन्हें दी तो राजा ने उस महात्मा के दर्शन किए और इस घटना के बारे में पूछा। इस पर महात्मा ने बताया, राजन, पूर्व जन्म में यह हाथी मेरा ही शिष्य था। मैंने इसे वेद शास्त्रों का अच्छा ज्ञान प्रदान किया था। जब एक बार मैं तीर्थ यात्रा के लिए गया तो इसे अपना आश्रम सौंप गया। तीर्थ यात्रा से लौटने पर जब मैं पुनः आश्रम में आया तो मैंने देखा कि यह अपने बहुत से शिष्यों से घिरा बैठा था। इसने उठकर मुझे न तो प्रणाम किया और न ही सम्मान भाव से देखा। इसकी अहंकारी प्रवृत्ति को देखकर मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने इसे शाप दिया कि जा तू हाथी बन जा। मृत्यु को प्राप्त होकर यह गज यौन में उत्पन्न हुआ। आज जब इससे मेरा सामना हुआ तो इसने अपने अपराधों की क्षमा याचना की। जब मैंने गीता जी के 16वें अध्याय के पाठ से अभिमंत्रित जल इसके ऊपर छिड़का तो यह गज यौन से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो गया। महात्मन, राजा बोला, आप मुझे भी गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ करने की दीक्षा प्रदान कीजिए ताकि मैं भी निर्मल मन होकर प्रभु को प्राप्त कर सकूं। ठीक है राजन, महात्मा ने गंभीर वाणी में कहा। इस अध्याय का पाठ करने से प्राणी को सद्गति तो मिलती ही है, साथ ही जब वह इस संसार में जीवित रहता है उसे किसी प्रकार का भय प्रभावित नहीं कर सकता। लोक कल्याण के लिए मैं गीता जी के 16वें अध्याय को तुम्हें कंठस्थ भी कराता हूँ। और इसके पश्चात महात्मा से गीता के 16वें अध्याय की दीक्षा प्राप्त करके राजा ने भी अपने मन को पावन किया और संसार में अनेक वर्षों तक निर्भय होकर जीवित रहा और मृत्यु काल आने पर भगवान श्री हरि के परम धाम को चला गया। बोलो राधे राधे।